मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। बाबर आजम आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा तो खत्म हो गया। बाबर आजम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बुरी तरह नाकाम हुए हैं और फैंस का यही सवाल है कि बाबर आजम को क्या न्यूजीलैंड के दौरे पर जो है वो खिलाया जाएगा या नहीं जाएगा। और इस हवाले से जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से भी जो है वो सवाल किया गया कि बाबर आजम जो कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट दौरे पर मुकम्मल तौर पर जो है वो फ्लॉप हुए हैं और न्यूजीलैंड के साथ आपने T20 सीरीज खेलनी है, वहां पे तो जो है वो बैट्समैन के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, उसको क्विकली रिस्पॉन्स करना पड़ता है, उसको क्विकली रन बनाने पड़ते हैं। तो बाबर आजम जो आउट ऑफ द फॉर्म है, अगर आप उनको खिलाएंगे तो वो तो नुकसान देगा। तो क्या बाबर आजम को जो है वो आप जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो रेस्ट करवाने जा रहे हैं या फिर उनको खिलाया जाएगा? क्योंकि बाबर आजम के ये मुतालिक जो है ये र्यूमर सामने आ रहे थे कि बाबर आजम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे से जो है वो वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो T20 सीरीज नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड के 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान टीम जो सिलेक्टर्स है वहाब रियाज ने जब जो है वो टीम का ऐलान किया था तो तब यही चीज सामने आई थी कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को जो है वो रेस्ट देने की बात की गई थी और चीफ सिलेक्टर का यही ख्याल था, जो कि बाद में चीफ सिलेक्टर मुकर भी गए थे कि बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को जो है वो रेस्ट देने की बात नहीं की गई और ना ही जो है वो मैंने ऐसी कोई बात सोची थी कि बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को T20 की सीरीज में जो है वो रेस्ट दे दी जाए। लेकिन बहरहाल उस टाइम ये बात चली थी कि बाबर और रिजवान से जो है वो उनको रेस्ट करवाई जाए न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में और उनकी जगह पे यंग खिलाड़ी को जो है वो मौका दिया जाए ताकि वर्ल्ड कप से पहले हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ का पता चल सके, हमें एग्जैक्ट पता चल सके हमारी बेंच स्ट्रेंथ कौन सी है और किस नंबर पे कौन सा खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म कर सकता है और किस खिलाड़ी की क्या कैपेबिलिटी है और हमारे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो है वो कौन कौन सा खिलाड़ी आ सकता है। तो इस वजह से क्योंकि जब हम नए खिलाड़ी को मौका नहीं देंगे, उनको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, उनको प्रॉपर मैच नहीं देंगे, उनकी मैच प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होगी तो उस वक्त तक जो है वो नए खिलाड़ियों का हमें पता नहीं चल सकता कि नए खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल मैचेस में जो है वो प्रेशर हैंडल करने के काबिल है या नहीं है। जैसे यंग खिलाड़ियों को जो है वो आजमाने के लिए बाबर और रिजवान को जो है वो रेस्ट देने की बात की जा रही थी, लेकिन बाद में मोहम्मद हफीज और शाहीन शाह अफरीदी की इसरार पर क्योंकि बाबर और रिजवान जो है वो नाराज हो रहे थे तो इस वजह से मोहम्मद हफीज भी नए टीम डायरेक्टर बने थे, शाहीन शाह अफरीदी भी नए कप्तान बने थे, तो उनने ये खतरा मोल लेने का जो है वो सवाल जो है वो नहीं किया और उन्होंने यही फैसला किया कि बाबर आजम और रिजवान को टीम से ना निकाला जाए, लेकिन हम जो है वो नए खिलाड़ियों को जरूर आजमाएंगे। तो बाबर आजम और रिजवान को टीम में तो सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में जब अब जो है वो बाबर आजम जब सिडनी टेस्ट में जो है वो जिनसे बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें थी कि वो सिडनी टेस्ट में जो है वो कुछ अलग करके दिखाएंगे, उनके बल्ले से जो है वो रन उगलेगा उनका बल्ला और वो बड़ी इनिंग खेलेंगे और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन बाबर आजम उसमें भी जो है वो यकसर तौर पर दोनों इनिंग में नाकाम रहे। तो जब शाहीन शाह अफरीदी से पूछा गया कि बाबर आजम का बैट पैच चल रहा है और बाबर आजम जो टेस्ट मैच में जहां पे बैट्समैन के पास सेट होने का चांस होता है तो वहां पे अगर बाबर आजम नहीं चल रहे तो जब आपने T20 खेलना है वहां पे तो बैट्समैन के पास बिल्कुल जो है वो चांस नहीं होता और उसको क्विकली जो है वो अपनी गेम को आगे लेकर चलना होता है, उसने रन बनाने होते हैं, तो बाबर आजम वहां पे कैसे चल पाएंगे? तो क्या आप सोच रहे हैं कि बाबर आजम को जो है वो न्यूजीलैंड के दौरे से जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए, उनको रेस्ट करवा दी जाए? तो शाहीन शाह अफरीदी का साफ साफ इस बात पर कहना था कि हम जो है वो बाबर आजम दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्लेयर और पाकिस्तान का जो है वो नंबर 1 प्लेयर है, बड़े बड़े खिलाड़ियों पर जो है वो बैट पाया जाता है, लेकिन हमें बाबर आजम को जो है वो रिस्पेक्ट देने की जरूरत है और हमें बाबर आजम को जो है वो कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है और हम जो है वो बाबर आजम को जो है वो बाहर नहीं बिठाएंगे और उनको न्यूजीलैंड के दौरे से बाहर नहीं निकाला जा रहा, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा और हम उनको कॉन्फिडेंस देंगे और उसके बाद उनकी खुद की मर्जी है कि वो अगर जो है वो कहेंगे कि मैंने न्यूजीलैंड का दौरा नहीं खेलना, मैंने रेस्ट करनी है, तो फिर उनको रेस्ट करवाई जाएगी। अदरवाइज हम बाबर आजम के बिल्कुल साथ हैं, उनका बुरा टाइम चल रहा है, वो पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है और हमें उनकी कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, हमें उनको बैक करने की जरूरत है और मेरा एज ए कप्तान भी उनको बैक करूंगा और एज ए टीम भी हमारा और एज ए पाकिस्तानी फैंस हम सबका काम है कि हम अपने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को जो है वो पीछे छोड़ने की बजाय उसके साथ खड़े, उसको सपोर्ट करें और उसके बुरे वक्त में जो है वो उसके साथ खड़े हो ताकि वो इस बुरे वक्त से जो है वो निकल सके। और जब इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज से पूछा गया कि जिस तरह आपने शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे दी सिडनी टेस्ट में T20 की
T20 सीरीज के लिए जो है वो उसकी तैयारी के लिए, तो क्या बाबर आजम को भी जो है वो T20 सीरीज में जो है वो रेस्ट दी जाएगी? तो उनका कहना था कि पहली तो बात यह है कि शहीन शाह अफरीदी को T20 सीरीज के लिए जो है उसकी तैयारी के लिए रेस्ट नहीं दी गई, बल्कि शहीन शाह अफरीदी को प्योरली इस वजह से रेस्ट दी गई थी क्योंकि शहीन शाह अफरीदी ने सिडनी टेस्ट से पहले मेरे पास वो आए थे, टीम मैनेजमेंट के पास वो आए थे और शहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि हफीज भाई मेरी बॉडी में जो है वो बहुत थकावट है, बहुत मुझे पेन है और मुझे लग रहा है कि मैं जो है वो बहुत ज्यादा थकावट का शिकार हूं, तो मैं कहीं इंजर्ड ना हो जाऊं, तो मुझे अरेस्ट की जरूरत है और मेरी बॉडी जो है वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, तो मुझे आप प्लीज जो है वो सिडनी टेस्ट से रेस्ट दे दे। तो इस वजह से हमने शहीन शाह अफरीदी के कहने पर उनकी थकावट की वजह से, क्योंकि वो मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो उनकी थकावट थके होने की वजह से उनको रेस्ट दी थी। और यही बात अगर बाबर आजम हमें कहेंगे कि मैं जो है वो थका हुआ, मेरी बॉडी फटीग का शिकार है, मेरी जो है वो बॉडी थकावट का शिकार है और मैं जो है वो न्यूजीलैंड का दौरा नहीं खेलना चाहता, तो मैं रेस्ट करना चाहता हूं, तो फिर जो है हम बाबर आजम के बारे में भी सोचेंगे और बाबर आजम को जो है वो रेस्ट करवा देंगे। अदरवाइज हम बाबर आजम को जो है वो न्यूजीलैंड के दौरे से बाहर नहीं निकालने जा रहे। बहरहाल नए खिलाड़ी को जो है वो मौका देने का, भरपूर मौका देने का जो है वो जरूर फैसला किया गया और इस चीज में जो है वो हतमी फैसला किया गया कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, चाहे बाबर और रिजवान जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ जाए या ना जाए, लेकिन नए खिलाड़ियों को जो है वो जरूर मौका दिया जाएगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।